सो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में जो चीज़ें डिस्कस की थी, चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें हुई थी उस लेक्चर में। तो अब सेकंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हम ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि बॉडी को हम कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें प्राइमरली हम 3 तरीकों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला तरीका होगा चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। दूसरा होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन और तीसरा होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी बॉडी को रब करके कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए चीज़ों को। ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में ज़रूर परफॉर्म किया होगा। देखिए, जिसमें आपने एक कॉम्ब ली और कॉम्ब को अपने हेयर्स पर रब कर लिया और उसके बाद उस कॉम्ब की सहायता से आपने छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स जो हैं उनको आप स्टिक कराने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कॉम्ब से स्टिक कर जाते थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे होता था। देखो, जैसे मान लो आपने कॉम्ब को अपने हेयर से रब किया, तो उससे हुआ क्या, रब होने से कुछ चार्जेस ट्रांसफ़र हो गए। हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब में से इलेक्ट्रॉन कुछ आपके हेयर्स में चले गए हों, या हो सकता है हेयर में से कॉम्ब में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हों। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो पहले बराबर था तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से वो कॉम्ब क्या हो जाएगा, चार बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो समझ रहे हैं, एक फिगर में हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली इसमें सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के ऊपर रब कर दिया जाता है, जिससे ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ पर जा चुके हैं। ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और ग्लास रॉड में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस वजह से ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हुआ है। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको 2 इंसुलेटर लेने होंगे और दोनों इंसुलेटर को आपस में रगड़ना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जिस बॉडी के अंदर जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल, एक हमने रबर का, ठीक है, स्टिक लिया है और एनिमल फर तो यहाँ पे यूज़ किया और रब करने के बाद ये देखा कि रबर के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ गए, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे कहाँ से, एनिमल फर में से। और एनिमल फर के ऊपर कैसे चार्ज आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग के ये 2 एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या चीज़ ज़रूरत है चार्जिंग बाय रबिंग में याद करने वाली, वो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय रबिंग बोलिए चाहे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलिए, बात एक ही होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ओनली इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय दिस प्रोसेस। सिर्फ इंसुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिर्फ इंसुलेटर को हम इस प्रोसेस से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, कंडक्टर को चार्ज नहीं किया जा सकता इससे, सिर्फ इंसुलेटर को आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 इंसुलेटर हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, व्हेन 2 इंसुलेटर्स आर रब्ड, उन दोनों को रब कर दिया गया अगेंस्ट ईच अदर, देन वन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी 2 इंसुलेटर को जब रब करेंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड अदर बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ईच सब्सटेंस आफ्टर रबिंग एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सम मटीरियल। अब देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया था कि कॉम्ब को अपने हेयर से रब कर लो, उसके बाद वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो कभी भी आप 2 इंसुलेटर को आपस में रब करोगे तो होगा क्या कि इंसुलेटर चार्ज हो जाएगा। अब वो इंसुलेटर चार्ज होने के बाद उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ चुकी है जिससे वो किसी न्यूट्रल बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वही पॉइंट है, ईच सब्सटेंस आफ्टर रबिंग एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट सम मटीरियल
और वी कैन से सब्सटेंसेस आर इलेक्ट्रीफाइड। तो जिन दो सब्सटेंसेस को आप आपस में रब करोगे, जिन दो इंसुलेटर्स को आप आपस में रब करोगे, तो दोनों सब्सटेंस अब इलेक्ट्रीफाइड होंगे। मतलब दोनों इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि एक बॉडी के अंदर वो बॉडी इलेक्ट्रीफाई हो गई है और वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। या इसका एक और नाम है, दैट इज ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो या तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे या ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, तो इस चीज़ को याद रखना। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सब्सटेंसेज आर इलेक्ट्रीफाइड, सब्सटेंसेज इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद दे में अट्रैक्ट न्यूट्रल सब्सटेंस। अगेन यही पॉइंट आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क। तो यहाँ पर एक ग्लास रॉड जिसको हमने सिल्क से अभी यहाँ पर रब किया है, तो ग्लास रॉड के ऊपर कैसे चार्ज आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज अब वो हम पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो पीस ऑफ पेपर उससे स्टिक हो जाएंगे। कैसे होंगे वो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखने वाले हैं उस चीज़ को। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को हम इलस्ट्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग का एक केस ले लिया हमने। यहाँ पर देखिए एक सिल्क क्लॉथ है और सिल्क क्लॉथ से हमने ग्लास रॉड को रब कर दिया। तो इससे होगा क्या, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर लिया है हमने, ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, तो पीस ऑफ पेपर हो गए, पीस ऑफ पेपर के देखो यहाँ पर रॉड को जैसे ही हम पास लेके आए हैं पीस ऑफ पेपर के, तो पीस ऑफ पेपर के जो नेगेटिव चार्ज रहे होंगे उसके अंदर तो बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव वाले की तरफ आ गए होंगे, पॉजिटिव वाले मतलब रॉड की तरफ आ गए होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे वो पीछे चले गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो आप, पॉजिटिव चार्ज पीछे चले गए और नेगेटिव चार्ज रॉड की तरफ आ गए। तो यहाँ पर देखिए चार्जेस का सेपरेशन हो गया, किसमें, पीस ऑफ पेपर में चार्जेस आर सेपरेटेड। और इस प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इंडक्शन। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब भी चार्ज सेपरेट होगा उस प्रोसेस को हम इंडक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ये जो पीस ऑफ पेपर के नेगेटिव चार्ज इधर आ चुके हैं और जो ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जो रॉड के हैं और पीस ऑफ पेपर के जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड के और ये पॉजिटिव चार्ज पीस ऑफ पेपर के, इनके बीच में फोर्स कम लगेगा। तो इफेक्टिवली ज़्यादा फोर्स कौन सा है, अट्रैक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और पॉजिटिव के बीच में कम फोर्स लगेगा, तो रिपल्शन कम है और अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इफेक्टिवली पीस ऑफ पेपर रॉड पे अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि आपको ये सोचना है कि हाउ अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। तो उस चीज़ का हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से वेरीफाई किया है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक और पॉइंट याद रखने वाली है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज द इंडक्शन ऑफ चार्ज। किसी भी मटीरियल में अगर न्यूट्रल बॉडी है वो और चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले एक तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव वाले चार्ज एक तरफ चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन पीस ऑफ पेपर विल सेपरेट व्हेन ब्रॉट नियर टू चार्ज रॉड एंड इट विल अट्रैक्ट टूवर्ड रॉड। ठीक है, ये चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया। तो यहाँ से याद रखेंगे एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, और कैसे कर सकती है, थ्रू इंडक्शन ऑफ चार्ज। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है चार्जिंग का, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन की मदद से अब हम बॉडी को चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाया गया, एक फिगर दिखाया गया है। वहाँ पर एक पर्सन एक रॉड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये जो रॉड है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो आपको स्फेयर दिख रहा है ये न्यूट्रल है, मतलब स्फेयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, रॉड के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। अब वो पर्सन नेगेटिव चार्ज वाली रॉड को न्यूट्रल स्फेयर के पास लाके टच करा देता है। मतलब टचिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टचिंग हो रही है, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में टचिंग हो रही है, टच हो गए दोनों। अब टच होने से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज रॉड के रहे होंगे ना, वो स्फेयर में, जो न्यूट्रल बॉडी है ना, न्यूट्रल स्फेयर है, वो स्फेयर के अंदर नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज स्फेयर के अंदर चले जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। मतलब आपस में जब दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाएगा तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जेस
ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। इन चीज़ों को आप अच्छे से लिख लेना। अभी अभी जैसे लाइव सेशन ख़त्म होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें पब्लिश हो जाएंगी, तो पब्लिश होने के बाद आप प्रॉपरली इन चीज़ों को एक बार और देख के अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। दो कंडक्टर कनेक्ट कर दो तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देंगे, है ना। आप एक को न्यूट्रल रखो, एक को चार्ज रखो, तो चार्ज वाले से न्यूट्रल वाले में चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ हम कंडक्टर ही चार्ज कर सकते हैं इससे, ठीक है। कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं थ्रू कंडक्शन, इस चीज़ को याद रखेंगे। इन दिस प्रोसेस अ न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी इज कनेक्टेड टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी। इस प्रोसेस में हमने किया क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी ले ली थी, है ना, और उसको चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया थ्रू कंडक्टिंग वायर। वायर देखिए कंडक्टिंग होना चाहिए, या तो आप टच करा दो या आप कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। ऐसे प्लास्टिक के वायर से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक चार्ज बॉडी ली और एक न्यूट्रल बॉडी ली और उनको प्लास्टिक के तार से जोड़ दिया और फिर चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकें। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंडक्टिंग वायर से जोड़ना होगा या डायरेक्टली बाई टचिंग, आप डायरेक्टली टच भी करा सकते हो दो कंडक्टर को, तो भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। देन सम चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी विल गेट ट्रांसफर टू न्यूट्रल बॉडी एंड नाउ न्यूट्रल बॉडी विल बी चार्ज्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू आइडेंटिकल स्फेयर, मान लीजिए दो आइडेंटिकल स्फेयर, एक के ऊपर 3 कूलम चार्ज था, अब दोनों को हमने आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। देन आफ्टर कनेक्शन अब कूलम चार्ज था, तो फाइनली दोनों के ऊपर 4 कूलम चार्ज होंगे। मतलब टोटल चार्ज तो पहले 8 कूलम था ना, 5 + 3, तो अभी टोटल चार्ज कितना रहेगा, अभी भी 8 ही रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो चार्ज बस ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा सच दैट कि दोनों स्फेयर के ऊपर फाइनली चार्ज बराबर रहे। तो इस पॉइंट को थ्रूली याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं कि जब दो आइडेंटिकल स्फेयर को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो फाइनली उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। चार्ज की वैल्यू बराबर कैसे करेंगे, जितना चार्ज पहले था टोटल उसका हाफ हाफ चार्ज दोनों स्फेयर को आप दे देना, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए थर्ड प्रोसेस है, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू कैसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज रॉड दिख रही है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फेयर है। स्फेयर है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं इसके ऊपर। देखिए 5 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं आपको और 5 ही नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्फेयर न्यूट्रल है। अब हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम नेगेटिवली चार्ज रॉड एक न्यूट्रल स्फेयर के पास लेके आएंगे तो न्यूट्रल स्फेयर के जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो एक तरफ चले आएंगे और नेगेटिव चार्ज रहेंगे वो एक तरफ चले आएंगे, ठीक है। किधर अगर नेगेटिव चार्ज रॉड को हम पास लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले चार्ज नेगेटिव रॉड की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पॉजिटिव वाले जो चार्ज है वो नेगेटिव रॉड की तरफ आ गए हैं और जो नेगेटिव वाले चार्ज हैं स्फेयर के वो अवे चले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए वापस से चार्जेस का क्या हो चुका है, सेपरेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्फेयर के अंदर चार्जेस आर इंड्यूस्ड। चार्जेस आर इंड्यूस्ड बोलने का मतलब है चार्जेस आर सेपरेटेड। पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद ये जो न्यूट्रल स्फेयर है, न्यूट्रल स्फेयर की हमने अर्थिंग करा दी। अर्थिंग कराने का मतलब है इस न्यूट्रल स्फेयर को एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से जोड़ देना। तो नेगेटिव चार्ज थे वो सारे के सारे डिसअपियर हो गए। क्यों डिसअपियर हो गए, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे जिन्होंने नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूट किया होगा इधर, वो सारे के सारे अर्थ के अंदर चले गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। तो जो भी एक्सेस चार्ज रहेंगे इस साइड वो अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो अब देखिए
फाइनली जो न्यूट्रल स्फीयर है वो कैसा चार्ज हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कोई रॉड को टच नहीं कराया गया, सिर्फ यहाँ पर इंडक्शन, इंडक्शन मतलब चार्जेस का सेपरेट हो जाना, चार्जेस के सेपरेट हो जाने से ही हमने बॉडी को चार्ज कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी टचिंग या कोई भी कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए क्या याद रख सकते हैं आप चार्जिंग बाय इंडक्शन में। पहला पॉइंट ये है कि ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो भाई सिर्फ कंडक्टर ही चार्ज होंगे इंडक्शन से। ये सब आप प्रॉपरली लिखें अपने नोट्स में, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो इंडक्शन की मदद से सिर्फ कंडक्टर को ही चार्ज कर पाओगे आप, ठीक है। इंसुलेटर को चार्ज नहीं करोगे। इंसुलेटर को आपको चार्ज करना है तो आप मेथड ऑफ रबिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उससे आप करोगे। सेकेंड पॉइंट है चार्जिंग बाय इंडक्शन कैन बी कैरिड आउट एज। तो वापस से देखिए पूरे प्रोसेस को मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि इंडक्शन की मदद से चार्जिंग कैसे कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रिंग द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्लोज टू। तो आप सबसे पहले चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है। तो नेगेटिवली चार्ज रॉड को आपको पास लाना है, बट नॉट टचिंग। आपको बस पास लेके आना है, टच नहीं कराना है। किसके पास लेके आना है, कंडक्टर के पास, ठीक है। कौन सा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है। ये देखो न्यूट्रल कंडक्टर के पास आपको एक चार्ज्ड बॉडी लेके आनी है। एक चार्ज्ड बॉडी आपको लानी है किसके पास, न्यूट्रल कंडक्टर के पास। टच नहीं कराना है, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखो चार्ज ऑन द कंडक्टर शिफ्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब देखो जो कंडक्टर के चार्ज हैं, कंडक्टर भले ही न्यूट्रल है लेकिन उसके ऊपर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज हैं। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे वो एक साइड हो जाएंगे और जो भी नेगेटिव चार्ज रहे होंगे वो एक साइड हो जाएंगे, मतलब चार्जेस। अब ये जो चार्ज शिफ्ट हो चुके हैं कंडक्टर के ऊपर, अब उस कंडक्टर को आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ग्राउंड इज बेसिकली ए चार्ज रिजर्वर, एनीथिंग दैट कैन गिव अप और रिसीव चार्ज विदाउट नोटिसिंग द चेंज। तो एक ग्राउंड जो है वो चार्ज रिजर्वर है, जो भी एक्सेस चार्ज रहेंगे उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जिस साइड को आपने कनेक्ट किया है अर्थ से, उसके जो एक्सेस चार्ज थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज इस साइड अपीयर हो रहा था, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। मतलब चार्ज, एक्सेस चार्ज अर्थ के अंदर सप्लाई किए जा चुके हैं। तो अर्थ इज अ वेरी बिग चार्ज रिजर्वर, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू द कंडक्टर इफ द चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव एंड द ऑपोजिट वे इफ द चार्ज बॉडी इज नेगेटिव। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर मान लो इस स्फीयर को हमको पॉजिटिव चार्ज नहीं करना होता, नेगेटिव चार्ज करना होता, जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज की लेके आनी थी, तो अगर आप पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेके आते तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जहाँ ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आते, यहाँ पे पॉजिटिव आते। तो अब इस साइड को आप अर्थ से कनेक्ट कर देते तो पॉजिटिव जो यहाँ पर ये वाले पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे अर्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता। जितने भी एक्सेस पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उस सबको न्यूट्रलाइज कर देता थ्रू सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो ऐसे करके आप पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हो और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हो। थर्ड स्टेप क्या है, द कंडक्टर नाउ हैज अ नेट चार्ज विद द ऑपोजिट साइन, है ना, ऑन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो चार्ज ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर नेगेटिव साइन था, तो इसलिए स्फीयर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो स्फीयर कैसा चार्ज हो जाता, नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है। अब आपको फाइनली क्या कर देना है, ग्राउंड कनेक्शन को हटा देना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट। तो ये था सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने चार्जिंग के तरीके, जो भी तरीके हैं चार्ज करने के, इंडक्शन, कंडक्शन और थ्रू रबिंग, इन तीनों चीज़ को प्रॉपरली कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ कवर करेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज करो, 2-2 3-3 बार देखो, ठीक है।